बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बस दो चीजों का सदका दे दो, 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर में इतनी दौलत आने लगेगी जैसे बारिश बरसती हो। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप रिस्क और दौलत की तंगी से परेशान हैं, आपके घर में पैसा नहीं आता या आपके घर में बेबरकती छाई हुई है, तो आज की वीडियो में आपको इन तमाम मसाइल का हल मौजूद है। बाबा फरीद के गांव का एक किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी साथ वाले गांव में की। जिन लोगों में किसान ने अपनी बेटी की शादी की वो बेहद लालची लोग थे। किसान ने न सिर्फ अपनी बेटी को बहुत ज्यादा जहेज दिया था, बल्कि हर महीने के महीने किसान का ये मामूल हुआ करता था कि वो अपनी बेटी के ससुराल में गंदम, चावल और अनाज की बोरियां भिजवाया करता था। 6 महीने तक तो ये सिलसिला चलता रहा। किसान हर महीने के महीने अपनी बेटी के ससुराल में चावल, गंदम, गुड़ और दीगर जरूरियाती जिंदगी की बोरियां भिजवाता रहा। इन 6 महीनों के दौरान किसान की बेटी के ससुराल वालों ने किसान की बेटी को बहुत खुश रखा, लेकिन 6 महीने के बाद किसान के हालात खराब होना शुरू हो गए, क्योंकि अब की बार किसान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। किसान इस चीज पर जहां बहुत ज्यादा परेशान था, वहां बहुत ज्यादा हैरान भी था, क्योंकि किसान इस चीज के बारे में सोच रहा था कि इस बार बारिशें भी अच्छी हुई हैं, मैंने बीज भी अच्छा इस्तेमाल किया है, पूरी मेहनत भी की है, लेकिन तमाम चीजें अच्छी होने के बावजूद मेरी फसल इस बार अच्छी क्यों नहीं हुई। फसल के अच्छी ना होने की वजह से किसान अब अपनी बेटी के घर हर महीने गंदम, चावल और दीगर अशिया उस मिकदार में नहीं भिजवा पा रहा था जिस मिकदार में वो भिजवाया करता था। जिसके बाद ससुराल वालों का रवैया किसान की बेटी से बदल जाता है। किसान अब नई फसल की तैयारी करने लगता है, पहले से भी अच्छा बीज इस्तेमाल करता है, पहले से ज्यादा मेहनत करता है, पहले से ज्यादा फसलों का ख्याल रखता है, दिन रात फसलों को पानी लगाता है और बारिशें भी पहले से ज्यादा होती हैं। लेकिन तमाम चीजें अच्छी होने के बावजूद इस बार फिर किसान की फसल अच्छी नहीं होती, बल्कि पहले से भी ज्यादा कम होती है। जिसके बाद वो किसान बाबा फरीद गंज शक्कर के पास चला जाता है और बाबा फरीद को तमाम दास्तान सुनाता है। किसान बाबा फरीद को बताता है कि जब से मैंने अपनी बेटी की शादी की है, बेटी की शादी से पहले मेरी फसलें बेहद अच्छी हुआ करती थीं, लेकिन बेटी को ब्याहने के बाद मेरी हर फसल पहली फसल से भी ज्यादा खराब हो रही है, जबकि मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करता हूँ और हर बार पहले से भी ज्यादा अच्छा बीज इस्तेमाल करता हूँ। किसान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बाबा फरीद, आप ही कुछ बताएं कि ये तमाम मामला क्या है। थोड़ी देर सोचने के बाद बाबा फरीद उस किसान से कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और उस गलती की ही वजह से तुम्हारे घर में सख्त रिज़्क की तंगी और बेबरकती आ चुकी है, और जब तक तुम वो गलती करना नहीं छोड़ते, हर बार तुम्हारी गुर्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, बिल आखिर कि तुम बेहद तंग दस्त होकर रह जाओगे। बाबा फरीद किसान से कहते हैं कि तुम जो गलती कर रहे हो उसके बारे में तो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें 2 चीजों का सदका बताता हूँ। अगर तुम इन 2 चीजों का सदका देना शुरू कर देते हो तो अगले 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर में दौलत ऐसे आना शुरू हो जाएगी जैसे बरसात में बारिश आती है, और हर कोई आसानी से, फिर चाहे वो जितना ही अमीर हो या जितना ही गरीब क्यों ना हो, हर कोई आसानी से इन 2 चीजों का सदका दे सकता है। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैहि का कहना था कि पहली चीज जिसका तुमने सदका देना है वो सदका है कि तुमने हफ्ते में एक बार कम से कम किसी गरीब को रोटी जरूर खिलानी है। लेकिन गरीब को रोटी खिलाते वक्त एक बात का खास ख्याल रखना है कि तुमने जब भी किसी गरीब को सदके के तौर पर खाना खिलाना है, वो बचा कुछा खाना नहीं होना चाहिए। तुमने ये नहीं करना कि जो खाना तुम्हारे घर में बच जाए या तुम्हारे घर वाले उस खाने को ना खाते हो, वो खाना तुम गरीब को सदके के तौर पर दे दो। अल्लाह ताला ऐसे सदके को कबूल नहीं करता। इसलिए तुमने ऐसे खाने का सदका देना है जो खाना तुम अपने घर में खाना पसंद करते हो, यानी तुमने ताजा पक्के खाने का सदका देना है, वही खाना जो तुम खाते हो और तुम्हारे घर वाले खाते हैं। किसी भूखे की भूख मिटाना अफसल तरीन सदका है, और सदका देना अल्लाह ताला से तजारत करना है, यानी अल्लाह ताला से कारोबार करना है। और इस चीज को हमेशा याद रखना कि अल्लाह ताला से कोई भी कारोबार किया जाए उसमें कभी भी तुम नुकसान नहीं उठाओगे। भूखे को खाना खिलाना रिस्क और दौलत की तंगी को दूर करता है, बेबरकती का खात्मा करता है। बाबा
बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि तुमने जिस दूसरी चीज का सदका देना है वो है ऐसे पुराने कपड़े जिनको तुम पहनते नहीं, लेकिन वो कपड़े ज्यादा खस्ता हालत में नहीं और किसी के काम आ सकते हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे कपड़े पड़े होते हैं जिन्हें हमने पहनना छोड़ दिया होता है, लेकिन वो खस्ता हाल नहीं होते, काफी अच्छी हालत में होते हैं, लेकिन वो कपड़े सालों साल फजूल में हमारी अलमारियों में पड़े रहते हैं या हम उनको एक पोटली में बांध कर घर में किसी जगह पर फेंक छोड़ते हैं। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि ऐसे तमाम कपड़े जो ज्यादा खस्ता हालत में ना हो और किसी के काम आ सकते हो, लेकिन तुम उन कपड़ों को पहनते ना हो, तो उन तमाम कपड़ों को गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े जिन्हें इंसान पहनना छोड़ देता है और आगे भी कभी नहीं पहनने वाला होता, लेकिन वो कपड़े ठीक ठाक हालत में होते हैं और किसी के काम आ सकते हैं। जब ऐसे कपड़ों को बिना वजह घर में रखा जाए और किसी गरीब को ना दिया जाए कि वो अपना जिस्म ढांप लें, तो ऐसे कपड़े तुम्हारे नामा अमाल में बोझ बन जाते हैं और तुम्हारे लिए बददुआ करने लगते हैं। इन बेकार पड़े कपड़ों की वजह से घर में बेबरकती, नहूसियत और रिज़्क की तंगी आती है और इंसान के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जाते हैं। बाबा फरीद ने किसान से कहा कि जब तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी तो शादी से पहले जो कपड़े तुम्हारी बेटी पहना करती थी वो ठीक ठाक हालत में थे, लेकिन जब तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी तो तुम्हारी बेटी उन कपड़ों को अपने साथ लेकर नहीं गई और वो कपड़े तुम्हारे घर में ही पड़े रहे। घर में पड़े उन बेकार कपड़ों की वजह से घर में नहूसियत और बेबरकती छा गई और दिन ब दिन तुम्हारे रिज़्क और दौलत में कमी आने लगी। इसलिए अभी के अभी तुम घर में जाओ और तुम्हारे घर में जितने भी बेकार कपड़े पड़े हैं जो कि खस्ता हालत में नहीं हैं और किसी के काम आ सकते हैं, लेकिन उन कपड़ों को तुम लोग नहीं पहनते, उन तमाम कपड़ों को गरीबों में तकसीम कर दो। और दूसरे नंबर पर हर हफ्ते में कम से कम एक बार किसी गरीब को जरूर खाना खिलाया करो। फिर देखो 7 दिन के अंदर अंदर कैसे तुम्हारे घर से हर किस्म की बेबरकती और नहूसियत का खात्मा हो जाता है, रिज़्क दौलत की तंगी का खात्मा हो जाता है और तुम्हारे घर में रिज़्क, पैसा, दौलत ऐसे बरसने लगेंगे जैसे बरसात में बारिश बरसती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप रिज़्क, पैसे और दौलत की तंगी से परेशान हैं, आपके घर में पैसा नहीं आता, दौलत नहीं आता, बेबरकती छाई हुई है, तो आप भी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बताए इन 2 सदकों को देना शुरू कर दें जिन्हें हर अमीर और गरीब आसानी से दे सकता है। फिर देखें 7 दिन के अंदर अंदर आपके हालात कैसे बदलना शुरू हो जाएंगे। मेरे दादा जान भी अक्सर लोगों को इन 2 चीजों का सदका बताया करते थे और यकीन माने आज तक जिसने भी इन 2 चीजों का सदका बताए गए तरीके से दिया है तो उसको दोबारा कभी जिंदगी में दौलत, पैसे या रिज़्क की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। उस शख्स ने जितने की ख्वाहिश की है उससे ज्यादा अल्लाह ताला ने उसको रिज़्क अता फरमा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और लाल बटन दबाकर इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।